Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine. Today we are going to start a new chapter number 7, the cell cycle. सेल साइकिल के बारे में आपको मैं बताती चलूँ, आपने फर्स्ट ईयर में सेल के बारे में पढ़ा होगा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल के फंक्शन क्या होते हैं। सेल जो है जब अपने फंक्शन परफॉर्म कर लेता है तो उसके फंक्शन के बाद सेल में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। वो प्रोसेस क्या है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, यानी कि सेल्स में डिवीजन किस तरह से होती है। सेल की डिवीजन से पहले जो फेज आता है वो फेज कहलाता है इंटरफेज। According to the definition of interphase, the non-dividing cell is said to be the interphase. यानी कि इंटरफेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल्स अपने आप को डिवाइड नहीं कर रहा, मीन उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही, लेकिन इसमें बहुत सारे फंक्शन और भी हो रहे हैं डिवीजन के अलावा। वो ये होता है कि सेल इस फेज के अंदर अपने आप को पहले ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। पहले वो ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन, फिर दूसरी स्टेज में ये अपने आप को प्रिपेयर करेगा दूसरी सेल डिवीजन के लिए, देन इट्स रेप्लिकेट इट्स डीएनए, फिर वो अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो इंटरफेज में सिर्फ डिवीजन तो नहीं हो रही, यानी कि सेल एक सेल दो सेल में डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन सेल बहुत सारे और भी काम कर रहा है। वो काम ये है कि वो अपने आप को ग्रो भी कर रहा है, वो अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहा है सेल डिवीजन के लिए। प्रिपरेशन इस तरह से कर रहा है कि वो एंजाइम्स बना रहा है, आरएनए बना रहा है, यानी जो आगे जाके उसको डिवीजन में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा वो डीएनए को भी अपना सेट करता है, अपना रेप्लिकेट करके रखता है कि जब आगे जाके सेल डिवाइड हो तो डीएनए किस तरह से सेल में ट्रांसफर हो सके। तो पहला फेज जो है वो इंटरफेज आ गया। अगर हम इंटरफेज को देखें तो इस इंटरफेज के अंदर 3 सब डिवीजन होती हैं। वो 3 सब डिवीजन जो है या सब स्टेजेस इसको हम कह लें, सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेज। देयर आर 3 सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेज। G1 स्टेज दैट इज नोन एज गैप 1, S स्टेज दैट इज नोन एज सिंथेसिस, G2 स्टेज मीन गैप 2 स्टेजेस। अगर हम डिफरेंट स्टेजेस देखें इंटरफेज की तो वो इस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल एक सेल साइकिल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये एक सेल साइकिल है, ठीक है। इस सेल साइकिल में जो फेज स्टार्ट हो रहा है वो इंटरफेज है, ठीक है। इंटरफेज के अंदर यहाँ पर जो है वो इस साइड पे जो है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिंथेसिस फेज क्या होती है? मीन की सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का बनना। डीएनए कैसे बनता है? आरएनए की मौजूदगी में, प्रोटीन्स की मौजूदगी में, डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में डीएनए जो बन जाता है या डीएनए की फॉर्मेशन होती है वो सिंथेसिस फेज में आती है। अब सिंथेसिस फेज के बाद जो स्टेज आती है वो इसकी स्टेज आती है G2 स्टेज। G2 स्टेज भी हम जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गैप 2 स्टेजेस। D2 स्टेजेस के अंदर क्या होता है कि सेल एक्चुअली डिवाइड तो नहीं हो रहा, मीन एक सेल से दो सेल तो नहीं हो रहे, लेकिन सेल के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोसेस हो रहे होते हैं। मीन कि सेल के अंदर डीएनए फॉर्मेशन हो रहा होता है। सेल के अंदर जो है वो सिंथेसिस के दौरान जो प्रोटीन्स बना था, जो एंजाइम्स बना था, उससे डीएनए किस तरह से फॉर्म होता है वो G2 स्टेज में हो जाता है, ठीक है। G2 स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो जो है वो G2 के बाद जो है वो स्टेज जो है वो सेल डिवीजन में दाखिल हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन होती है जो कि माइटोसिस कहलाती है, ठीक है। ये माइटोसिस में आ सकता है। माइटोसिस एक ऐसी स्टेज है जिसमें 4 सब डिवीजन होती हैं, मीन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और माइटोसिस के बाद जो स्टेज आती है वो G1 स्टेज आती है, ठीक है। G1 स्टेज के अंदर क्या होता है, जिसको हम गैप 1 स्टेज भी कहते हैं। G1 स्टेज के अंदर क्या होता है कि प्लांट्स अपने आप को डिवाइड तो नहीं कर रहा, लेकिन वहां पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती है। मीन के कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा होता है, ठीक है। तो G1 स्टेज के बाद जो स्टेज आती है वो आती है G0 स्टेज या G0 स्टेज। G0 स्टेज इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। G0 फेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। तो इस तरह से इंटरफेज जो है वो एक पूरी साइकिल है। इस फेज के अंदर डिफरेंट सब डिवीजन है। पहली सब डिवीजन जो हम जिसको कहेंगे गैप 1, जो कि तकरीबन 25 to 50% जो है वो पूरी साइकिल का या पूरी इंटरफेज का ड्यूरेशन ले लेती है। इस गैप 1 के अंदर, G1 के अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और साइटोकाइनेसिस हो रहा है, इसके अलावा कोई डिवीजन नहीं हो रही थी। ऐसे स्टेज में सिंथेसिस हो रही होती है, मीन के सिर्फ प्लांट में अपना एंजाइम्स बनाता है और डीएनए सिंथेसाइज करता है जो आगे जाके रेप्लिकेट होने जा रहा है। G2 स्टेज के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो सेल डिवीजन के बाद जो G2 स्टेज आता है, इस G2 स्टेज के अंदर प्लांट्स अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। मीन के G2 स्टेज के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट हो जाती है कि प्लांट्स अपने आप को कैसे डिवाइड करने लगा है, क्योंकि सिंथेसिस स्टेज में डीएनए बन चुका होता है। डीएनए बनने के बाद ऑब्वियसली G2 स्टेज जो ऐसा स्टेज आएगा जिसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस होगा और वो डिवीजन फेज में दाखिल हो जाएगा।
जब वो डिवीजन होने के बाद जो स्टेज आती है वो G1 स्टेज आती है। G1 के बाद जो है वो G0 यानी G1 के बाद वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। G1 स्टेज पे ये टाइम होता है कि या तो ये विड्रॉ कर ले साइकिल से खत्म हो जाए, या फिर ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाए और अपने आप को दोबारा से न्यू स्टेज के लिए प्रिपेयर कर ले। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन इंटरफेस इन द सेल साइकिल, इंटरफेस को डिफाइन करें। तो आपने इंटरफेस की डेफिनेशन लिखनी है और इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस बताने हैं, जिसमें G1, S और G2 ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेल डिवीजन की तरफ। ये इंटरफेस का जो ड्यूरेशन है, जो कि तकरीबन 2 घंटे के बेस पे 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ साल भी। जब इंटरफेस के बाद जब ये दूसरी स्टेज में दाखिल होता है तो वो सेल डिवीजन स्टेज कहलाती है। सेल डिवीजन में क्या होता है कि अ मैच्योर सेल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है कि एक सेल है वो टूट कर स्प्लिट होकर, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस हो गई थी, इसके अंदर का जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया था, उसने अपने आप को डबल कर लिया था। इस तरह से डीएनए 2 बन गए थे। जब 2 डीएनए बन गए थे तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई और एक सेल जो है वो कितने सेल्स में डिवाइड हो गया, 2 सेल में डिवाइड हो गया। तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि एक जो है वो नेचुरल बडिंग होती है, मीन कि जब न्यूक्लियर मटेरियल दोनों ऑपोजिट साइड पे जाएंगे तो ये एक बडिंग कहलाती है। लेकिन जब एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल से ज़्यादा यानी 4 सेल, 8 सेल, 10 सेल, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो बडिंग भी कह सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो सेल्स जब भी अपने आप को डिवाइड करेगा तो ये डिवीजन, सेल डिवीजन कहलाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एमाइटोटिक सेल डिवीजन। एमाइटोटिक सेल डिवीजन क्या होती है? सेल डिवीजन तो पता चल गया कि सेल ने अपने आप को डिवाइड कर लिया 2 सेल में, जबकि एमाइटोटिक क्या होती है? सेल डिवीजन को हम माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं, जबकि एमाइटोटिक कौन सी डिवीजन है? जिसमें कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बनता। सेल डिवीजन के दौरान माइटोसिस जब मैंने आपको क्लास में बताया था तो उसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है। तो एमाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं हो रही, सेल्स अपने आप को डिवाइड कर रहा है। और ये किन किन प्लांट्स में होता है? ये बैक्टीरियल सेल में भी देखा गया है, ये डिफरेंट टिश्यूज में भी देखा गया है, ये एब्नॉर्मल टिश्यूज में भी देखा गया है, जैसे कि कैंसर और ट्यूमर। आपको पता है अगर कैंसर सेल्स जो बॉडी में आ जाते हैं या बन जाते हैं तो वो कैंसर सेल्स अपने आप को रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, फौरन कंटिन्यूसली इतनी ज़्यादा डिवीजन हो जाती है कि वो इंसान डेथ की तरफ चला जाता है। तो एमाइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, कोई इंटरफेस वाला कहानी नहीं होती, सेल्स अपने आप को रैपिडली डिवाइड कर लेता है, जिसको हम एमाइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। अब हम सेल डेथ की तरफ आते हैं। जब सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो सेल्स एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर इंसान कुछ वक्त के साथ साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह से सेल भी जो है वो डेथ की तरफ जाते हैं, जिनको हम सेल डेथ का नाम देते हैं। अब प्लांट सेल्स भी सेल डेथ की तरफ जा रहे होते हैं। सेल डेथ जो है वो 2 तरह से ऑब्जर्व की गई है, एक होती है नेक्रोसिस और एक होती है एपोप्टोसिस। सेल डेथ 2 तरह से हो रही है, ठीक है। एक्चुअली सेल डेथ किस तरह से होती है? या तो ऑटोफेगी के जरिए होती है। ऑटोफेगी मैंने आपको बताया था सेल ईटिंग प्रोसेस, कि सेल के अंदर ही कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, जब सेल रप्चर्ड होता है, सेल होता है, रप्चर्ड होता है, तो उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नेबरिंग सेल्स में भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो सेल डेथ में क्या होता है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेथ ऑफ लिविंग सेल्स फ्रॉम टिश्यूज इंजरी, यानी कि इसमें टिश्यूज में इंजरी हो जाती है, कोई जख्म लग जाता है, कोई कट लग जाता है, कोई वुंड लग जाता है। अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अगर आपके हाथ पे कट लगे तो कुछ दिनों के बाद वो रिपेयर हो जाता है, मीन हील हो जाता है, दोबारा से वहाँ स्किन आ जाती है। इसी तरह से प्लांट्स में भी ये होता है, जब किसी जगह पे कट लगता है तो वहाँ के जो सेल्स हैं उनमें इंजरी हो जाती है, वो सेल बर्स्ट हो जाता है। जब वो सेल बर्स्ट होगा तो उस सेल्स में मौजूद जो एंजाइम्स हैं, जो टॉक्सिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। जब टॉक्सिक एंजाइम सेल के बाहर आ जाएंगे तो वो सेल को भी डिस्ट्रॉय करेंगे, अपने नेबरिंग सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर लेंगे, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी और वो सेल डेथ जो है वो नेक्रोसिस कहलाती है। और एक और सेल डेथ होती है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस इज अ ऑर्डरली प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि ये एक नेचुरल सेल डेथ होती है, मीन सेल डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, सेल को कुछ ऐसे सिग्नल मिल रहे होते हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जिससे सेल को पता चल जाता है कि उसने खत्म हो जाना है, यानी सेल डेथ हो जानी है। तो एपोप्टोसिस एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें नेचुरली प्रोग्राम सेल डेथ होती है, सेल ऑटोमेटिकली डेथ की तरफ और डिक्लाइन की तरफ चला जाता है कुछ सिग्नल की वजह से, मीन के उसके अंदर ही जो है वो कुछ फंक्शन खत्म होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गेनल्स वीक हो जाते हैं, अपना फंक्शन स्लो कर देते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो आज के आपके ये 2 टॉपिक थे जिसमें हमने पढ़ा इंटरफेस की 3 सब स्टेजेस, G1 स्टेज, S स्टेज एंड
G2 स्टेज। फिर हम आ गए सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन में सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है। तो सेल डिवीजन बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन के आगे जाके हम माइटोसिस और मियोसिस को फर्दर और एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सेल डिवीजन की स्टेज बताई कि सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। तो सेल दो तरह से हो रहा है, एक माइटोसिस के जरिए और मियोसिस के जरिए, लेकिन एक और प्रोसेस भी है सेल डिवाइड होने का, उसको हम कहते हैं एमाइटोटिक सेल डिवीजन, जिसमें सेल में कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं बनते। विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन सेल अपने आप को डिवाइड करता है। ये बैक्टीरियल सेल में देखा गया है। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर में, जो किंगडम प्रोकैरियोटा में मैंने आपको बैक्टीरियल सेल पढ़ाया था कि बैक्टीरियल सेल कैसे अपने आप को डिवाइड करता है। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो दो तरह की कंडीशन में डिवाइड कर रहा है, एक फेवरेबल कंडीशन में और एक अनफेवरेबल कंडीशन में। बैक्टीरियल सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो बैक्टीरिया किस तरह से डिवाइड करता है, फिजन के जरिए। बाइनरी फिजन होती थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और दूसरा उसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती थी। तो एमाइटोटिक सेल डिवीजन बैक्टीरियल सेल में देखी गई है, जिसमें कोई पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते। बैक्टीरियल सेल ही अपने आप को एक सेल से दो सेल में डिवाइड कर लेता है फेवरेबल कंडीशन के दौरान। ठीक है, फेवरेबल में भी कर सकता है और अनफेवरेबल में भी। तो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि सेल डिवीजन की ही दो टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह।